गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब लोग, चार्ट में मुझे बताइए। कहाँ कहाँ से हो आप इंडिया में से। दिल्ली, आसाम, हिमाचल प्रदेश, आगरा, नागपुर, मुंबई, उड़ीसा, ग्वालियर, बैंगलोर, पुणे, पंजाब, रांची, चेन्नई। ओके ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम। आपने इससे पहले कोई वेबिनार अटेंड किया है न्यूमरोलॉजी का? कुछ पता है आप लोगों को, कुछ बेसिक थिंग्स? यस, नहीं नहीं नहीं, नो सर। सबका पहली बार है? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे 99% लोग, सबका फर्स्ट टाइम ही है। सब कुछ हम चीज़ें कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक, जो भी चीज़ें पॉसिबल हो। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है, मैं आप सबको चाहता हूँ। हाँ, सबसे पहले आप सब लोग हाथ में एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए। अगर अभी तक आपने लिया नहीं है तो प्लीज उठिए, नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए। न्यूमरोलॉजी इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। आप सिर्फ सुनोगे, आपको कुछ नहीं समझेगा। जब तक आप उसके ऊपर वर्किंग नहीं करोगे, आपको कुछ भी नहीं समझेगा। सबसे पहले नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए। सेकंड पॉइंट, हमारी ये जो वर्कशॉप है पूरे 7 दिन तक चलेगी। हर दिन हम इसी टाइम पे कनेक्ट करेंगे। आप सबसे विनती है, आप प्लीज टाइम पे ज्वाइन कीजिए। अगर आप सब लोग टाइम पे ज्वाइन करते हैं तो हमारा सेशन हम टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं। डेली हम हर एक नया टॉपिक सीखेंगे, हर रोज। जैसे आज हम सीखने वाले हैं मास्टर इन लोशो ग्रिड। ड्राइवर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, कुआ नंबर क्या होता है, हर एक डेट ऑफ बर्थ को कैसे लोशो ग्रिड में फिल करना है, ड्राइवर की क्या वैल्यू होती है, कंडक्टर की क्या वैल्यू होती है, हर एक चीज। सेकेंड डे लोशो ग्रिड के जो 8 प्लेन्स है उसके बारे में जानेंगे। थर्ड डे मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसे निकालनी है एज पर न्यूमरोलॉजी, वो देखेंगे। फोर्थ डे करियर प्रोफेशन पे हम चर्चा करेंगे। फिफ्थ डे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, फिर वैदिक रेमेडीज, फिर नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स। काफ़ी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस 7 दिनों में। अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अराउंड 400 पार्टिसिपेंट्स, मैं चाहता हूँ कि डे 7 तक सबके सब मुझे चाहिए। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सभी के सभी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बने। आप खुद की भी लाइफ चेंज करें एंड दूसरों को भी चेंज करें। एंड डेली हम जो पहला 1 घंटा है उसमें हम पहले आपको सिखाएंगे हर एक चीज़ के बारे में। एंड एट द एंड क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। फिर जिनको क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज कर सकते हैं। एंड मोस्टली क्या होता है कभी कभार कि पार्टिसिपेंट्स काफ़ी होते हैं, हर एक को चांस देना पॉसिबल नहीं होता है। तो जिनको आज मौका नहीं मिलेगा उनको कल मिलेगा, जिनको कल नहीं मिलेगा उनको परसों मिलेगा। तो आप निराश मत होइए, हर दिन हर जन को चांस मिलेगा। एंड हर दिन जो जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स होगी वो हमारा जो यूट्यूब का पेज है वहाँ पे जाके अपलोड होगी। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो अगर आपका कोई डे मिस होता है तो। इन बिटवीन जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा, इन बिटवीन में आपको कुछ चीज़ें पूछूंगा, आप चैट में बता सकते हो अगर कुछ क्वेरीज है तो। ये कुछ चीज़ें थी आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दी। अभी थोड़ा बातें करते हैं। आज का दिन शुरू कर सकते हैं अभी। तो देखो दोस्तों,
लाइफ में दुख, तकलीफ, हर्डल्स हर एक के लाइफ में आती है। भगवान राम को भी आई थी, भगवान किशन को भी आई थी, एंड जो भी आपके जानकार हो, हर एक की लाइफ में दुख, तकलीफें, हर्डल्स रहती ही है। हमें समझना है कि उससे सपोर्ट कैसे लेना है, उससे सोल्यूशन कैसे लेना है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, बिफोर आई कम इनटू न्यूमरोलॉजी, मैं एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। एक अराउंड 2016-17 की बात है, जब मेरी जॉब भी चली गई थी, लोन्स भी चालू थे। तब एक नॉर्मल एक ह्यूमन की एक टेंडेंसी रहती है, कुछ भी हो हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। मैं भी जाता था, काफी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने जो भी बोला, ये पूजा करो, वो शांति करो, हर एक चीज की। बट जो भी मेरे नक्षत्र थे, ग्रह थे, जो मेरे कुंडली में बैठे थे, मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। फिर एक दिन एक क्या हुआ कि कुदरत का एक आशीर्वाद हुआ, आप समझ सकते हो। एक बैड टाइम काफी समय से चल रहा था, फिर ऊपर वाले का एक आशीर्वाद हुआ, मेरे लाइफ में मुझे चांस मिला। जो मेरे गुरु थे, माननीय श्री संदीप बजाज, आप सभी लोग उनको जानते होंगे, तो उनसे ये विद्या सीखने का मुझे मौका मिला। उससे पहले काफी मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में, बट जब भी मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, जो मेरे गुरु संदीप बजाज थे, उनसे सीखी, इस न्यूमरोलॉजी को समझा, जाना, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। मेरे नेम के स्पेलिंग ठीक नहीं थे, उसको ठीक कराए, मोबाइल नंबर ठीक कराया, सिग्नेचर ठीक कराया, अकाउंट नंबर ठीक कराया, जो भी मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज थी वो करनी चालू कर दी। अभी भी कर रहा हूँ, एंड जब तक जिंदा हूँ करते रहूंगा। तो मैंने वो चेंज देखा लाइफ में। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिसे हर कोई सीख सकता है। इसकी रेमेडीज भी काफी सिंपल रहती है। बस शर्त यही रहती है कि आपको कंसिस्टेंसी करनी रहती है। ऐसा नहीं कि 2 दिन करना है छोड़ना है। कुछ दिन 10 दिन करते हैं, छोड़ देते हैं, 1 महीना करते हैं, छोड़ देते हैं। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको रेमेडीज करती रहनी है। जैसे डेली हम खाना खाते हैं, 2 दिन अगर खाना नहीं खाएंगे, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, उसी तरह रेमेडीज रहती है। अभी बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। अगर आपको सबको पता है कि अभी कुछ सालों से ये जो न्यूमरोलॉजी है काफी लोगों तक पहुंचना स्टार्ट हो गई है। यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट आ रहे हैं, वीडियोस लोग देख रहे हैं। बट आप सबको बता दो कि ये जो न्यूमरोलॉजी की विद्या है काफी टाइम से यहाँ पे है। बट कहीं ना कहीं ये विद्या, आप बोल सकते हो कि जस्ट एक जो अमीर लोग होते हैं उनको ज्यादा पता थी। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनको पता ही नहीं थी। अगर आप पहले के आप मूवीज देखते हो, सीरियल्स देखते हो, हर एक के आप नेम के स्पेलिंग्स देखो, तभी हम सोचते थे कि उन्होंने डबल ए, ट्रिपल ए, डबल एच, ट्रिपल एच, डबल ई कुछ तो ऐड किया है। हमें लगता था कि वो कुछ स्टाइल से ऐड किया है या फिर कुछ तो होगा, इतना पता नहीं था। बट उसके पीछे एक न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट था, एक न्यूमरोलॉजी की वाइब्रेशन थी। अभी हाल ही में हमने देखा जिनका निधन हुआ, स्वर्गीय धर्मेंद्र जी, सबको पता होगा, राइट। अगर उनके जो बेटे हैं बॉबी देओल एंड सनी देओल, इनको पूरी दुनिया सनी देओल एंड बॉबी देओल से जानती है। सब लोग, हमारे भी अगर अब मुंह में उनका नाम आता है तो बॉबी देओल आता है, सनी देओल आता है, लेकिन धर्मेंद्र जी को पूरी लाइफ सब लोगों ने धर्मेंद्र ही बोला है। उन्होंने अपना सरनेम भी कहीं नहीं लगाया। जब मूवी के नाम भी आते थे एक्टर्स के लिस्ट में, वहां पे भी धर्मेंद्र था। उसके पीछे न्यूमरोलॉजिकल रीजन है। अगर आप देखेंगे तो धर्मेंद्र 33 के 6 पे आता है, उनके नेम के स्पेलिंग्स जो एक्सेलेंट वाइब्रेशन पे है। उन्होंने पूरी जिंदगी उसका फायदा उठाया, जो उनके नेम के स्पेलिंग्स थे, एंड वो कितने सक्सेस हुए, कितनी उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई, सबको पता है। उसी तरह हमारे बॉलीवुड के और एक विलन है, दैट इज जो रंजीत। उन्होंने भी पूरी जिंदगी अपना कभी सरनेम लगाया नहीं। उनका भी जो नेम आता है वो रेडीमेड 19 के 1 पे आता है। उन्होंने भी पूरा लाइफ उसका सपोर्ट मिला। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो बाय डिफॉल्ट उनके जो नेम के स्पेलिंग्स थे
वो अच्छे वाइब्रेशन पे थे, एंड जो नहीं थे उन्होंने न्यूमरोलॉजी का सहारा लिया और उसको एक सही वाइब्रेशन पे लेके आए। जैसे मर्सिडीज बेंज रेडीमेड 50 के 5 पे है, टाटा एक 1 पे आता है। अगर कुछ पर्सनालिटीज के नाम लो, सचिन तेंदुलकर, उनका भी नाम रेडीमेड 50 के 5 पे आता है। विराट कोहली रेडीमेड 32 के 5 पे आता है। अभी हम देखते हैं कि हाल ही में काफी सारे सेलिब्रिटीज अपना नाम चेंज कर रहे हैं। अभी आप सब लोग मुझे बताइए, उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, फिर वो लोग नेम के स्पेलिंग्स क्यों चेंज करा रहे हैं? कुछ तो उन्होंने देखा है। जब उन्होंने नेम के स्पेलिंग्स अपने डेट ऑफ बर्थ से अलाइन किए, तभी उन्होंने वो रिजल्ट देखा कि चीजें प्रॉपर वर्क हो रही है, सब कुछ चीजें प्रॉपर अलाइन हो रही है, सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है। तो ये कुछ बातें न्यूमरोलॉजी की। अभी बात करते हैं लोशो ग्रिड की। तो सब लोग इसको बोलते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी। हाँ, ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, बट ये विद्या अपने यहाँ से ही गई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। जब भी समुद्र समुद्रन का मंथन हुआ था, तभी पूरा का पूरा मंथन कछुए की पीठ पे किया गया था। लोशो ग्रिड की स्टोरी भी यही कहती है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो एक कछुआ पानी से बाहर आया, और जब वो पानी से बाहर आया तो उसकी पीठ पे कुछ नंबर पाए गए। तब आजू बाजू जो संत थे, उन्होंने उसको डिकोड किया, फिर ये न्यूमरोलॉजी की विद्या आई है। अगर हम देखें अपने भारत में कई प्रकार की विद्याएं हैं। एस्ट्रोलॉजी हो, रेकी हो, न्यूमरोलॉजी हो, लाल किताब हो। भारत एक मूल है सभी विद्याओं का। बाहर इस जो भी विद्याएं जाती है, भारत से ही जाती है। हर एक को हक है, वो कोई भी विद्या सीख सकता है भारत में। तो न्यूमरोलॉजी भी एक ऐसी विद्या है। अभी हम लोशो ग्रिड के बारे में थोड़ा और डिटेल जानेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। अभी हम सब कुछ देखेंगे कि लोशो ग्रिड क्या होता है, कैसे होता है, कैसे उसको बनाना है। अभी आप काफी देखोगे न्यूमरोलॉजिस्ट मार्केट में है। इज माई स्क्रीन विजिबल? आप लोग चार्ट में बता सकते हो? यस सर। ओके, ओके, ओके। राधा जी, आप अभी चैट डिसेबल कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए। जी। आज के डे की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। जब भी आप न्यूमरोलॉजी के क्लास में कभी भी आए, सबसे पहले आपको उस दिन की डेट डेट लिखनी है। जैसे आज की डेट है 10 फरवरी 2026, 10/2/2026। सभी लोग लिखे मेरे साथ आज की डेट ऑफ बर्थ, 10/2/2026। अभी मैं लोशो ग्रिड बना रहा हूं। 492 357 816, इसको लोशो ग्रिड बोलते हैं। एंड इसकी जो वैल्यूज है वो हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 492 357 816, इसकी प्लेसिंग भी चेंज होगी नहीं, कभी नहीं होगी। इसको लोशो ग्रिड बोलते हैं। एंड जो आप वैल्यूज देख रहे हो अंदर की 492 357 816, ये ऐसे ही रहेगी हमेशा, चेंज नहीं होगी कभी। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है, राइट? यस सर। कुछ कुछ लोग नो बोल रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नो सर, नो सर। यस सर। यस, 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 यस।
जस्ट कंफर्म करें यस। सभी से निवेदन है कि प्लीज इमोजीज ना भेजें। जिन्हें भी कुछ बात करनी है तो चैट बॉक्स में लिखें। प्लीज इमोजी अभी हाँ, रात्रि जी ना चैट, भेजें, दूसरों को डिस्टर्ब। चैट डिसेबल कर दीजिए, अभी अभी चैट की जरूरत नहीं है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको गौर से देखें लोशो ग्रिड को, तो यहाँ पे अगर हम इसकी टोटल करते हैं, 4 + 9 13, 13 + 2 15, 2 + 7 9, 9 + 6 15, 3 + 5 8, 8 + 7 15। आप इसको कहीं से भी कैलकुलेट कीजिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, कहा कहीं से भी इसकी वैल्यू हमेशा 15 आती है। सब लोग लिख लो। अगर आप 4 5 6 2 5 8 कहीं से भी कैलकुलेट कीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा 15 आएगी। 15, 1 + 5 6। 6 किसका नंबर है? वीनस का, शुक्र का। इवन इसको हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। दिवाली के टाइम जो हम यंत्र वहां पे रखते हैं, वहां पे यही वैल्यूज रहती है लोशो ग्रेड की। 44 99 22 33 55 77 88 11 66 हमेशा। अभी देखिए आज की डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 10/02/2026। जिस दिन किसी भी मनुष्य का जन्म होता है उसको बोलते हैं ड्राइवर। जैसे आज 10 तारीख है, तो आज जिनका भी जन्म हुआ उनका ड्राइवर बनेगा 10। इसको हम मूल्यांक भी बोलते हैं। आप लोग लिख लो, इसको हम मूल्यांक भी बोलते हैं। एंड कंडक्टर किसको बोलते हैं फिर? यहाँ पे लिखिए कंडक्टर। पूरी डेट ऑफ बर्थ का जब आप टोटल करते हो उसको बोलते हैं कंडक्टर। अभी इस केस में 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 6 13, कंडक्टर आया 13। और एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए, न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स रहेंगे हमेशा 1 से लेके 9 तक। इवन आप लोशो ग्रिड में देखोगे यहाँ पे 1 से लेके 9 तक ही नंबर है, 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती। 9 के बाद जो भी टोटल आएगा उसको हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी के केस में देखिए यहाँ पे 13 आया, 1 + 3 फिर से कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे आएगा नंबर 4। अभी यहाँ पे ड्राइवर आया 10, 1 to 9 हो गया, उसके बाद 10 आ गया। 10 को हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, 1 + 0 1। तो आज का ड्राइवर हुआ 1 एंड कंडक्टर बना 4। तो ये था ड्राइवर एंड कंडक्टर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ लोशो ग्रिड में कैसे भरती है। सेम आज की डेट ऑफ बर्थ हम लेंगे। हमेशा आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में एक ऐसा एक लोशो ग्रिड बनाओ हमेशा, 4 9 2 3 5 7 8 1 6। इसी को देख के आपको एक ग्रिड बनाना है। अभी देखिए यहाँ पे जो डेट है 10/2/2026, हमें क्या करना है, एक एक डेट यहाँ पे भरनी है। अभी देखिए सबसे पहला डिजिट है नंबर 1। 1 देखिए इस लोशो ग्रिड में कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो हम 1 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद नंबर 2, 2 देखिए लोशो ग्रिड में कहाँ पे? यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद और एक 2 आया, यहाँ पे लिखिए। और एक 2 आया, यहाँ पे लिखिए। उसके बाद आया 6, 6 मैंने
यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए 6 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अभी ये लोशो ग्रिड पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं, अभी चीजें बाकी है। आपको क्या करना है, उसके बाद नीचे लिखना है ड्राइवर, उसके बाद लिखो कंडक्टर। अभी इसका ड्राइवर क्या होगा, 1 + 0 1। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 ही नंबर रहेंगे, उसके आगे जो भी टोटल जाएगी उसको हम फिर से कैलकुलेट करेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट आ जाए। उसके बाद आता है कंडक्टर। कंडक्टर हमने देखा 1 + 2 3, 3 5 7, 7 + 6 13 = 4। अभी देखिए यहाँ पे कंडक्टर, फिर यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर की वैल्यू आई, फिर एक बार हमने डेट ऑफ बर्थ भर दी, इसके बाद हमें नीचे आना है, फिर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों हमें ग्रिड में डालने हैं। मैंने ड्राइवर की वैल्यू अंदर डाली 1, उसके बाद कंडक्टर, कंडक्टर क्या है 4, मैंने 4 यहाँ पे लिखा। अभी इसके बाद नीचे लिखना है आपको मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स। तो जो भी यहाँ पे नंबर्स मिसिंग रहेंगे एज पर दिस लोशो ग्रिड, वो मिसिंग रहेंगे। जैसे नंबर 9 मिसिंग है, नंबर 3 5 7, नंबर 8। तो आज की डेट ऑफ बर्थ के लिए इतने सारे नंबर्स मिसिंग रहेंगे। जिनका जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है उनके ग्रिड में हम देखेंगे काफी नंबर्स मिसिंग रहेंगे। जिनका जन्म 19 सेंचुरी में हुआ है वहां पे हम देखेंगे कि हर एक का ग्रिड ऑलमोस्ट भरा हुआ रहता है। बट जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है उनके ग्रिड में हम देखते हैं काफी नंबर्स मिसिंग पाए जाते हैं, काफी नंबर्स। अभी इसके बाद और एक टर्म आती है दैट इज कुआ नंबर, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कुआ नंबर क्या होता है, कैसे होता है। हमने पहले ड्राइवर निकाला, फिर कंडक्टर निकाला, फिर नीचे मिसिंग नंबर्स लिखा है। अभी हम और एक थोड़े एग्जांपल्स देखें। मैंने पूरा रफ करता हूं। अभी कुआ नंबर की कंसेप्ट क्या है, सब लोग लिखो कुआ नंबर। इसको पाकुआ नंबर भी बोलते हैं, इसको पाकुआ नंबर भी बोलते हैं, इवन इसको एंजल नंबर भी बोलते हैं। सब लोग लिख लो, कुआ नंबर भी बोलते हैं, पाकुआ नंबर भी बोलते हैं एंड एंजल नंबर भी बोलते हैं। अभी कुआ नंबर कैसे निकालते हैं थोड़ी देर में देखेंगे आप। उससे पहले आप लिख लो ड्राइवर की पावर 100% रहती है, ड्राइवर की पावर 100% रहती है। कंडक्टर की पावर 80% रहती है एंड कुआ नंबर की पावर 20% रहती है हमेशा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप सब लोग नोट डाउन कीजिए। ड्राइवर की पावर 100%, कंडक्टर 80% एंड कुआ नंबर की पावर 20% रहेगी। यहाँ पे मैं एक जो नॉर्मल ह्यूमन बींग का जो लाइफ स्पैन रहता है वो आपको दिखाता हूँ, 0 से लेके 40 एंड 100। मोस्टली जो हर एक इंसान की जो लाइफ स्पैन रहती है 100 साल तक रहती है, 0 से लेके 100 साल तक। अभी जो ड्राइवर रहेगा वो थ्रू आउट आपके साथ रहेगा हमेशा, होल लाइफ ड्राइवर।
कंडक्टर भी रहेगा थ्रू आउट लाइफ आपके साथ, बट जब आपका एक हाफ लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, जैसे आप 40s में आओगे, तो आपका कंडक्टर ज्यादा एक्टिवेट होगा, कंडक्टर आपका ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 40s में ही एक्टिव होगा। कुछ लोगों का हमने देखा है कि 30 में भी एक्टिवेट होता है, कुछ लोगों का 35 में एक्टिवेट होता है, एंड कुछ लोगों का 40 में एक्टिवेट होता है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट एक देखा गया है कि जब आपकी एक हाफ लाइफ स्पैन निकल जाता है, जैसे 35 के आसपास, तब कंडक्टर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। हमने काफी ऐसे लोग देखे हैं कि लाइफ का जो फर्स्ट पार्ट रहता है, उन्होंने काफी स्ट्रगल किया रहता है, और जैसे ही उन एट द एज ऑफ 35-40 क्रॉस कर लेते हैं, काफी सक्सेस मिलती है। नरेंद्र मोदी जी 8-5 कॉम्बिनेशन, अगर आप देखोगे उनकी लाइफ फर्स्ट पार्ट काफी स्ट्रगलिंग रहा है, एंड अभी का पार्ट देखिए, इज वेरी मच सक्सेसफुल। अमरीश पुरी जी, उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यूट किया एट द एज ऑफ 40, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर। तो यहाँ पे मैं आपको वही बता रहा, ड्राइवर थ्रू आउट आपके साथ रहेगा। जब आप 30, 35, 40 में आ जाओगे, तो आपका कंडक्टर ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। अभी जो हमने देखा, ड्राइवर कंडक्टर 1 और 4 था, राइट। कुछ कॉम्बिनेशन 1-2 रहेंगे, कुछ 1-8 रहेंगे, 3-5 रहेंगे, एनीथिंग। हम जब भी देखेंगे ड्राइवर और कंडक्टर, समटाइम्स दे आर फ्रेंडली, समटाइम्स दे आर एनिमी। जरूरी नहीं कि हर टाइम वो फ्रेंडली रहे। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2, अगर किसी का ड्राइवर 1 कंडक्टर 2 रहेगा, या वाइस वर्सा, तो फ्रेंडली कॉम्बिनेशन है। वही अगर 1 और 8 रहेगा, किसी का 1 और 8, तो एनिमी कॉम्बिनेशन है। कुआ नंबर एक ऐसा नंबर है, कुआ नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता। कुआ नंबर का हमेशा याद रखिए, ड्राइवर का दुश्मन होता है, कंडक्टर का होता है, बट कुआ नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता। इसीलिए हम कुआ नंबर को अपने लेफ्ट हैंड में यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो, ये मेरा कुआ नंबर है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि कुआ नंबर कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली अभी कुआ नंबर भी होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली कुआ नंबर क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बस रहती है, बस में काफी यात्री यात्री रहते हैं, बस में ड्राइवर रहता है, कंडक्टर रहता है। सुबह बस स्टार्ट हो जाती है, अपने जगह से निकल जाती है, एंड रात को एक जगह पे आके रुक जाती है, अपने डेस्टिनेशन पे, फाइनल डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे पूरी बस खाली हो जाती है। तो उस बस में एक कंडक्टर रहता है, एक ड्राइवर रहता है, एंड सब लोगों को पता है बस में एक छोटू करके रहता है हमेशा, जो पूरे बस की क्लीनिंग करता है। कुआ नंबर भी अपने लाइफ में वही काम करता है, इतना याद रखिए। अभी काफी नंबर्स हम देखते हैं कि अपने लोशो ग्रिड में मिसिंग रहते हैं। कभी कभार कुछ नंबर कुआ नंबर से आते हैं लोशो ग्रिड में, भले कुआ नंबर की पावर 20% है, बट कहीं ना कहीं वो ग्रिड में अपनी वैल्यू भर रहे हैं। कहीं ना कहीं उससे कोई कुछ ना कुछ अपने को आशीर्वाद मिल रहा है। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे उसको। कुआ नंबर अभी मेल के लिए कैसे निकालना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेल कुआ नंबर कैसे निकालना है। 11 माइनस रिमाइंडर, सब लोग लिखे फॉर्मूला 11 माइनस रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर मतलब क्या, 11 माइनस बर्थ ईयर टोटल। जैसे किसी का जन्म 1991 में हुआ है, 2001 में हुआ है, वो मैं यहाँ पे लिखा। अभी एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं।
मुझे 1990 का कुआ नंबर निकालना है मेल के लिए। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है, 11 माइनस, अभी बर्थ ईयर टोटल लिखा है मैंने, किसी का जन्म 1990 में हुआ है। अभी इसका हम टोटल करेंगे, 1 + 9 10, 10 + 9 19, इसकी वैल्यू आती है 19। इसको फिर से हम कैलकुलेट करेंगे, 9 + 1 10, फिर से हम कैलकुलेट करेंगे 1 + 0 1। जब तक हम सिंगल डिजिट पे नहीं लेके आते न्यूमरोलॉजी में, तब तक उनको कैलकुलेट करते रहना है। अभी यहाँ पे आया बर्थ ईयर का टोटल 1, हम यहाँ पे लिखेंगे फिर 1, बर्थ ईयर टोटल यहाँ पे आया 1, तो 11 - 1 10 = 1। तो 1990 जिसका भी बर्थ ईयर है उसके लिए कुआ नंबर आया 1। और लेता हूँ एग्जाम्पल में, अभी निकालना है 1985 का, सेम फॉर्मूला से। 9 + 1, मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ सेम, 11 माइनस बर्थ ईयर टोटल। अभी इसका टोटल क्या होगा, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 को फिर से कैलकुलेट कीजिए, 3 + 2 5, तो 11 - 5 = 6। तो 1985 के लिए कुआ नंबर आएगा 6। अभी मैं कुछ आप लोगों के लिए दूंगा एक्सरसाइज करने के लिए, आप लोग मुझे बताना उसका कुआ नंबर क्या आएगा। अभी हम चैट बॉक्स इनेबल करेंगे, मुझे आप लोग बताना। 2001, 1971, 1984, 1996, इसका मेल के लिए कुआ नंबर क्या आएगा मुझे आप बताइए चैट में। पिंकी जी 8 बोल रही है, अभिमन्यु 8, मनीष जी 8, गुड, इसका आएगा 8। सेकंड बताइए मुझे 1971 का। नंबर 2 2 2 2, सब लोग 2 बोल रहे हैं, 4 भी कुछ लोग बोल रहे हैं, 2 आएगा जी। 10 18 9, 11 माइनस 9 2, राइट। 1984 का बताइए मुझे क्या आएगा। 7 7 7 8 भी कुछ लोग बोल रहे हैं, 1984 का क्या आएगा। 7 7, ओके। 1996 का बताइए अभी। 4 4 4 4 4, वैभव, गायत्री जी, पिंकी जी, सुमित जी, प्रेम जी, सब लोग 4 बोल रहे हैं, ओके। तो अभी आपको समझ में आ गया किस कैसे निकालना है मेल का। अभी हम निकालेंगे फीमेल का। इनका फॉर्मूला है 4 + रिमाइंडर, 4 + बर्थ ईयर टोटल। फीमेल का कुआ नंबर अगर निकालना है तो 4 + रिमाइंडर, 4 + बर्थ ईयर टोटल। सब लोग लिख लो, फीमेल का कुआ नंबर हम निकालेंगे 4 + रिमाइंडर, 4 + बर्थ ईयर टोटल। फॉर एग्जाम्पल
1976 सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 10, 17, 6, 23, 5, 4 plus 5 is equal to 9। 1980, 10, 80, 8, 18, 9, 4 plus 9, 13 is equal to 4। अभी मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दूंगा। अभी भी हमारा लोशो ग्रिड फिल करना बाकी है। जब आप कुआं नंबर समझोगे उसके बाद हम फिर से लोशो ग्रिड फिर से फिल करेंगे। अभी आप लोग मुझे बताना 1951, 1965, 1988, 1990। इसका बताइए फीमेल का कुआं नंबर क्या आएगा? 1951 का क्या आएगा? चैट में आप बता सकते हो। 2 2 2 2 सब लोग 2 बोल रहे हैं, कुछ लोग। जो लोग भी 11 बोल रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी में जब आप टोटल 9 के ऊपर जाएगा कभी भी हमको फिर से कैलकुलेट करना है। 11 मीन्स 1 + 1 2 ऐसा आएगा। जी राइट, सब लोग अच्छे कर रहे हैं। नेक्स्ट बताइए 1965 का क्या आएगा? 7 7 7 7 7 7। नेक्स्ट 1988 का 3 3 3 3 3 3। एंड लास्ट 1990 का 5 5 5 5 5। ओके। राइट, वेरी गुड। अभी एक का मैंने चैट में कमेंट देखा, वो बोल रहे हैं कि 1999 के बाद फॉर्मूला चेंज हुआ है क्या कुआं नंबर का? तो मैं बताना चाहता हूँ अभी भी फॉर्मूला वही है, कोई चेंज हुआ नहीं है। आप कुछ लोगों की वीडियोस में देखोगे कि उन्होंने कहा है कि 1999 के बाद कुआं नंबर का फॉर्मूला चेंज हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी फॉर्मूले सब सेम ही है, जो है वही है। जब न्यूमरोलॉजी बनी, ड्राइवर कंडक्टर कुआं नंबर का जो भी फॉर्मुलेशन था जो था अभी भी वैसे ही है। जैसे जब एस्ट्रोलॉजी बनी थी, जितने भी ग्रह बने, नक्षत्र बने, राशियां बनी, जो तभी बनी और अभी बनी, सब कुछ सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। अभी जो मेरे जो गुरु थे संदीप बजाज जी, उन्होंने 15 साल, 15 से ज़्यादा साल हो गया उनको ऑलमोस्ट। उनके जो गुरु थे अरविंद सूद जी, उनको ही मोर देन 25 ईयर्स हुए, वो भी सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। किसी ने अभी तक किसी के ब्रॉडकास्ट में कहा नहीं है कि कुआं नंबर का फॉर्मूला चेंज हुआ है। तो आप ऐसी वीडियोस को इग्नोर मार सकते हो। अभी हम सब लोगों ने देखा कि कुआं नंबर कैसे निकालना है मेल फीमेल का। अभी हम लोशो ग्रिड में देखेंगे।
अभी हम लोशो ग्रिड भरना देखेंगे, क्योंकि हमारा जो लोशो ग्रिड था वो इनकम्प्लीट था। अभी हम उसको भरेंगे। तो थोड़ा टाइम के लिए मैं चैट डिसेबल कर रहा हूँ, ताकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अभी हमने कुआं नंबर सीख लिया कैसे निकालना है। अभी एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे हम, 11/5/2011। इसका आप लोशो ग्रिड बनाओ साइड बाय साइड। 11/5/211। नीचे लिखना है ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं नंबर। ये मेल का आप पकड़ लीजिए, मेल की डेट ऑफ बर्थ है। एंड नीचे लिखना है मिसिंग नंबर्स। ड्राइवर बना 2, कंडक्टर 112798, 1+1 2 5 7 9 10 11। कंडक्टर 2 एंड कुआ नंबर 4, 11 - 4 7। अभी ड्राइवर बना 2, यहाँ पे लिखिए। कंडक्टर बना 2, यहाँ पे लिखिए। कुआ नंबर बना 7। कुआ नंबर जब भी हम लिखेंगे रेड पेन से लिखिए हमेशा, एंड उसको सर्कल कीजिए। एंड जो भी आप वर्किंग करोगे, हम लोशो ग्रेड बनाओगे, जो भी हर एक डेट ऑफ बर्थ का, आप ट्राई करो कि आप ग्रीन पेन से ही करोगे हमेशा। अभी आज की क्लास, आप फर्स्ट क्लास थी, आपको पता नहीं था। कल से आप ट्राई करो कि ग्रीन पेन और एक रेड पेन लेके बैठिए। रेड पेन हम कुआ नंबर के लिए यूज करते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए, सर्कल करने के लिए। एंड फिर आज के जो मिसिंग नंबर्स होंगे, दैट इज नंबर 4, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 8 एंड नंबर 6। सबके मिसिंग नंबर सही आए हैं? मैं चैट इनेबल करता हूँ। सबके मिसिंग नंबर सही आए हैं? चैट में बताइए मुझे आप लोग, यस 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 यस। ओके ओके। अभी इसमें एक चीज है जो आपको पता नहीं है। हम्म, अभी आप अगर इस लोशो ग्रिड को देखते हो, यहाँ पे ये जो नंबर 7 है, ये कुआ से आया है। ये जो नंबर 7 है वो कुआ से आ रहा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, कुआ नंबर की पावर 20% रहती है हमेशा। तो जब भी अगर कोई भी नंबर कुआ नंबर से ग्रिड में आएगा, तो वो मिसिंग में ही आएगा, मिसिंग ही नंबर कहलाता है। इतना रखिए, ए पॉइंट आप लोग लिख लो। इसलिए ए नंबर भी मिसिंग नंबर में आएगा। जब भी कोई नंबर सिर्फ कुआ नंबर से ग्रिड में रहेगा, तो वो ऑलवेज मिसिंग में आएगा, क्योंकि उसकी पावर 20% है। अगर यहाँ पे पहले से 7 होता, एक एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, यहाँ पे पहले से 7 होता और उसके बाद कुआ नंबर से 7 आता, तो वो मिसिंग नंबर में नहीं आएगा। कोई भी कुआ नंबर अगर ग्रिड में किसी भी बॉक्स में सिर्फ सिंगल प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम मिसिंग नंबर में काउंट करेंगे। बट अगर उसके साथ कोई नंबर रहेगा, तो वो मिसिंग नंबर में बिल्कुल नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कीजिए। जैसे अभी अगर यहाँ पे 4 नंबर पकड़ लीजिए,
एक रहता बाय डिफॉल्ट। एंड अगर मेरा यहाँ पे कुआ नंबर 4 आता एंड मैं यहाँ पे ऐसे लिखता 4, तो ये नंबर मिसिंग में आएगा या नहीं, आप मुझे बताइए चार्ट में। 4, 4 अगर पहले से प्रेजेंट है, ओके, नो 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 नो, सब लोग नहीं बोल रहे हैं जी। राइट, समझ आ गया। ओके ओके। कुआ नंबर की वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है, कुआ नंबर की वैल्यू है, सिर्फ उसकी 20% है। अभी एक एग्जांपल पकड़ लीजिए, सेम एग्जांपल लीजिए। अगर आप इस लोशो ग्रिड को देखते हो, यहाँ पे काफी नंबर्स मिसिंग है, नंबर 4 मिसिंग है, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 6 भी मिसिंग है। बट यहाँ पे जो नंबर 7 आ रहा है, एटलीस्ट कुआ से आ रहा है, एटलीस्ट जो ये ग्रिड है, ये जो बॉक्स है, यहाँ कुछ तो वो पावर दे रहा है, भले 20% दे रहा है। अगर आप बाकी देखोगे, यहाँ पे तो पूरा का पूरा जीरो है, यहाँ पे नंबर 9 है ही नहीं। एटलीस्ट ये 20% से तो आ रहा है, पावर दे रहा है आपको, वो 20% भी मायने है, इतना याद रखिए हमेशा। इसके बारे में और डिटेल हम कल जब हम प्लेन्स देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो 20% हम लिखते हैं, उसका क्या मीनिंग है, वो आपको कल पता चलेगा। तो ये हमने देखा कि किस तरह हमको लोशो ग्रिड फिल करना है। सबसे पहले हमको ड्राइवर फिल करना है, कंडक्टर, कुआ नंबर, एंड देन मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। और एक मैं एग्जांपल लेता हूं। टेन टेन 1991, इसका लोशो ग्रिड सब लोग बनाए, ये फीमेल का है, सब लोग इसका लोशो ग्रिड बनाए। और इसके मिसिंग नंबर्स क्या आएंगे, आप लोग मुझे बताइए। 1 1 1 9 9 1, ड्राइवर 1, कंडक्टर 1 + 1 2, 24, कुआ नंबर 10 22, 4 + 2 6, ड्राइवर 1, कंडक्टर 4, कुआ नंबर 6। अभी इसके मिसिंग नंबर्स आप लोग मुझे बताइए क्या आएंगे। 2 3 5 7 8, 2 3 5 7 8, 2 3 5 7 8, कुछ लोग बोल रहे हैं 2 3 5 6 7 8, 2 3 5 7 8 6, 2 3 5 7 8 6, 2 3 5 7 8 6, 2 3 5 7 8 6, 2 3 5 7 8 6, 2 3 5 6 कुआ नंबर है जी। जिन्होंने जिन्होंने 2 3 5 7 8 6 लिखा है उनका राइट है। 6 यहाँ कुआ नंबर से आया है, वो भी मिसिंग में ही कहलाएगा ऑलवेज। अगर यहाँ पे पहले से एक 6 होता तो मिसिंग नंबर में नहीं आता, ये यहाँ पे नहीं था, सिर्फ कुआ नंबर से था।
इसलिए यहाँ पे जो मिसिंग नंबर्स आएंगे वो ऐसे आएंगे हमेशा। अभी इसमें जो भी हमने कवर किया, कुछ डाउट है इसमें? कुआ नंबर, मिसिंग नंबर्स। आज का जो टॉपिक है वो बेस है न्यूमरोलॉजी का। ये चीजें अगर आपको समझ आ गई तो आप आगे जाके हर एक चीज कर सकते हो। जी, कुआ नंबर भी लोशो ग्रिड में लिखना है। एंड सभी लोगों से विनती है मेरी, जिस दिन हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे। आप मुझे अगर डे 3 का, डे 4 का क्वेश्चन पूछेंगे तो मैंने बता नहीं पाऊंगा। जैसे कल हम लोशो ग्रिड के प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन्स क्या रहते हैं, क्या मीनिंग रहता है। जब रेमेडी कवर करेंगे तो रेमेडी के डे हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी देर में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे सबके। मैं सबके लिए एक बार फिर से एक वाइंड अप करता हूँ। सब फिर से एक बार। हम्म अभी देखिए, 9/4/1991, इसको मुझे लोशो ग्रेड में भरना है। ये मेल का है। कुआ नंबर मेल का कैसे निकालना है? 11 माइनस बर्थ ईयर टोटल, बर्थ ईयर टोटल मेल का, एंड फीमेल का 4 प्लस बर्थ ईयर टोटल। सबसे पहले हम देखेंगे 9 कहाँ पे, यहाँ पे है। 9 मैंने यहाँ पे लिखा, 4 यहाँ पे है, 1 कहाँ पे है, यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखा, 991 यहाँ पे लिखा। पहले हमने डेट ऑफ बर्थ लोशो ग्रिड में डाली। उसके बाद हमें नीचे लिखना है ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर एंड मिसिंग नंबर्स। ड्राइवर यहाँ पे क्या है? 9। कंडक्टर मतलब क्या? पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल। 9 + 4 13, प्लस 10 23, प्लस 10 33। 33 मीन्स 3 + 3 6। न्यूमरोलॉजी में हमें हर एक टोटल सिंगल डिजिट पे लेके आनी है। जब तक वो आती नहीं तब तक हमको कैलकुलेट करना है। इसका कुआ नंबर क्या आएगा? 1991। एज पर फॉर्मूला देखिए, 22। 11 - 2 क्या आएगा? 9। कुआ नंबर आएगा यहाँ पे 9। इसको मैं सर्कल करूंगा। फिर इस डेट ऑफ बर्थ के लिए मिसिंग नंबर्स क्या होंगे? 2, 3, 5, 7, 8 एंड 6। जो भी लेट ज्वाइन हुए उनके लिए मैंने एक बार फिर से एक बार एक रिकैप करवा दिया। जिनका भी अगर मिस हुआ रहेगा अभी तक का सेशन, आप रिकॉर्डिंग जाके एक बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। जो भी यहाँ पे मिसिंग नंबर्स रहेंगे वो हम लिखेंगे ग्रिड में। एंड उसके बाद
अगर कोई नंबर यहाँ पे सिर्फ कुआ नंबर एक पकड़ लीजिए, कुआ नंबर अगर यहाँ पे आता है एक पकड़ लीजिए 7, पूरा खाली है सिर्फ 7 आता है ऐसे, तो ये भी हमेशा मिसिंग नंबर में आएगा। अगर इसके साथ ऑलरेडी एक नंबर रहता 7, उसके बाद अगर कुआ नंबर 7 आता है ऐसे, तो मिसिंग नंबर्स में नहीं आएगा, हमेशा याद रखिए। तो ये कुछ चीजें थी आज के सेशन की। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। राधा जी आज अभी हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, जिनके जिनके जो भी है। जस्ट 1 मिनट, और एक पॉइंट मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ मिसिंग नंबर्स ऑलवेज रहेंगे। आप लोग बोलेंगे सर मेरे लोशो ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है। हर लोशो ग्रिड में, हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ नंबर ऑलवेज मिसिंग पाए जाएंगे। 1 लाख में ऐसी एक डेट ऑफ बर्थ आपको मिलेगी जिसका लोशो ग्रिड पूरा भरा रहेगा। 1 लाख में ऐसी एक आपको मिलेगी। अदरवाइज हर डेट ऑफ बर्थ में आपको मिसिंग नंबर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जिनके 19th सेंचुरी में हुआ है उनके तो इतने मिसिंग नंबर्स नहीं रहेंगे, बट 2000 के बाद जिनके भी हुए हैं उनके तो काफी नंबर्स मिसिंग है। तो इट्स नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज है, जब हमारा रेमेडी का क्लास आएगा डे 6 या डे 7 में, तभी आपको पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। राधा जी अभी आप ले सकते हो। ओके। तो सभी को मुझे ये बोलना था कि क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले सभी पार्टिसिपेंट्स एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सभी से यही निवेदन होगा कि प्लीज जो आज टॉपिक सर ने पढ़ाया है उसी के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछिएगा। एंड मोर देन 400 लोग हैं, तो सभी से यही निवेदन है कि एक क्वेश्चन पर पार्टिसिपेंट मिलेगा आप सभी को। एंड जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है प्लीज अपना कैमरा ऑन करेगा। जिनका कैमरा ऑन होगा उन्हीं को चांस मिलेगा। तो यस विजय जी, आप पूछ सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए विजय जी, नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ बताइए। सर ये जैसे ग्रिड में सर, जैसे सपोज अभी वाला मैं दिखता हूँ फीमेल, मेल का आपने बोला था ना लास्ट में। हम्म। ये अभी सर 9499 वाला जो अभी आप किए हैं, हम्म। ये तो सर मेल का है ना। हम्म। एक तो सेकेंड। ये जैसे सर कुआ नंबर 9 है, या सपोज इसका पहले सर एक कुआ नंबर था फीमेल का 10-10-1991 में, हम्म। इनका कुआ नंबर आ रहा है 6 फीमेल हम्म। का। हम्म। 4+2 6 आ रहा है। हम्म। तो ये यहाँ तो सर, यहाँ तो एक तरह से सर देखा जाए तो सिंगल डिजिट है, इट इज मिसिंग। हम्म। तो क्या इसमें लिखना है, मतलब ग्रिड पे ये नंबर 6 कुआ नंबर लिखना है या जी जी, नहीं लिखना है? ड्राइवर कंडक्टर कुआ नंबर तीनों नंबर्स लिखने हैं हमें रोशो ग्रिड में ऑलवेज। अच्छा, लेकिन सर मिसिंग में तो, मिसिंग में भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वो तो कुआ नंबर है और एक जी ही डिजिट है। जी जी जी, तो कुआ नंबर को ऑलवेज हम क्या होता है कि कभी कभार सिंगल अगर नंबर आता है, जैसे अगर ग्रिड में सिर्फ ओनली 4 नंबर है, पकड़ लीजिए एग्जाम्पल यस सर। कि वो कुआ नंबर से यस आ रहा सर। है 4 नंबर। अभी आपका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 6 नंबर, सिर्फ वो कुआ नंबर से आ रहा जी। है। वैसे कुआ नंबर की पावर हम्म। मैंने बताई 20% रहती है हमेशा। हाँ, हम्म। तो इसीलिए उसको हम मिसिंग नंबर्स में लिखते हैं। अगर ग्रिड में ऑलरेडी एक नंबर प्रेजेंट रहता है 6, उसके साथ कुआ नंबर आता है आपका और एक 6, वो मिसिंग नंबर में नहीं आता। अगर आप बाकी के नंबर्स देखोगे जो 3, 5, 7 हम्म। मिसिंग है उनके नंबर इसमें, राइट, वो तो जीरो के पूरे जीरो मिसिंग है, राइट, 0%। जी सर। एटलीस्ट 6 नंबर जी थोड़ा तो सर। पावर दे रहा है ग्रिड को, कुछ जी हद सर। तक, भले 20% दे रहा है बट दे रहा है, इसीलिए। और जब हम सावन सर, जब हम रिपोर्ट बनाते हैं किसी का भी, जी। तो उसमें उसमें तो सर 6 तो रहेगा ही। कुआ आ, नंबर जो है फीमेल का जो अभी बताएं, वो तो हम्म, 6 6 तो रहेगा ही ना सर। कि और उसके बाद भी हम लोग सर नंबर 6 का रेमेडी देंगे सर, मिसिंग नंबर का। नहीं नहीं, उसको रेमेडी तो करना ही है जी, रेमेडी करना ही है। ठीक है, ठीक। जी जी, जस्ट ओके ओनली ओके थिंग सर, इज ओके, दैट कि वो क्योंकि 6 नंबर 20% की पावर लेके रहेगा उनके ग्रिड में हमेशा, आउट ऑफ हंड्रेड जी परसेंट सर, जी सर, होता है। रेस। जी सर, ओके जी सर। जी। ओके, कल आपको पता ओके, चलेगा थैंक यू भाई। सर, थैंक यू, थैंक जय। यू। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम सर। नेक्स्ट। संजय जी। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, बताइए। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार।
सर ये आपने अभी जो दिखाया है 1991 जो डेट ऑफ बर्थ थी, इसमें 6 तो कंडक्टर था, आपने मिसिंग में लिख दिया। अभी लेटेस्ट वाले में, हाँ जी, जी जी। एक सेकेंड। हाँ सॉरी सॉरी, मैंने गलती से लिखा होगा। हाँ, नहीं वो अच्छा, मिसिंग में नहीं आएगा जी। चलो एक क्वेश्चन हाँ। मेरा ये था, हम्म जो अपने मंथ की डबल डिजिट होती है, हम्म उसका भी टोटल होता है क्या, या वो सिंगल सिंगल ही रहता है? आपको लोशो ग्रिड में डालने फिल करते हो तो आप पूछ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, जब लो शुगर में फिट करें, जैसे जैसे अभी, नवंबर का डबल वन है, हाँ तो आपको 2 बार 1 लोशो ग्रिड में फिल करना है, 1 1। उसका टोटल नहीं होएगा? नहीं 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 नहीं, जो भी ऊपर ओ, डेट ऑफ बर्थ जो भी जैसे रहेगी वैसे आपको फिल करनी है, जैसे है वैसे। ओके सर, थैंक यू। जी, थैंक यू। नंद कुमार जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते, बताइए। सर अगर हमको आपको हमारे बर्थडे सही मालूम नहीं है तो क्या करें? हाँ देखिए, हाँ मोस्टली क्या होता है कि जिनकी डेट ऑफ हेलो बर्थ, सर। हाँ जिनको पता नहीं रहती है, राइट। हाँ, हाँ। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि न्यूमरोलॉजी में स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं, उस इंसान के हर एक चीज़ हम 5 पे लेके जाते हैं, जैसे नेम के स्पेलिंग्स हो, मोबाइल नंबर हो, सिग्नेचर्स हो, एवरीथिंग उसके हम 5 पे लेके जाते हैं। अच्छा, जी जी वो आगे समझ में आ जाएगा। जी 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 अगर हम 5-6 दिन का सेशन ले रहे हैं उसमें वो चीज आ जाएगी क्या? जी जी जी, हम ट्राई करेंगे सब कुछ कवर करने का। जी ओके सर, थैंक यू। जी जी जी। सीमा जी। हेलो सर। हाँ जी नमस्ते, बताइए। नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मेरे बेटे का मूलांक 5 आ रहा है, जी। तो 5 मैंने एक बार गूगल पे सर्च किया था न्यूमरोलॉजी का, हम्म तो बोलते 5 की जगह हमें उसे हटा के कुछ और नंबर लिखना पड़ता है, ऐसा क्या कुछ है? जी जी, ऐसे कुछ नहीं है। 5 नंबर तो सबसे ब्लेस्ड नंबर है। अभी अराउंड 400 लोग हैं यहाँ पे, तो मैं सबको हम्म, बताना चाहता हूँ कि लोशो ग्रिड में 5 का अंक आना काफी ब्लेसिंग माना जाता है। अराउंड 80 to 85% लोगों के पास ये 5 का अंक होता नहीं है। अभी अगर 400 लोग हैं, अराउंड 30 से 40 लोगों के पास ही 5 का अंक होगा, बाकी ये सबके ग्रेड में कुआं मिसिंग नंबर है रहेगा। सर, 5 उसका कुआं नंबर आया है। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुआ से तो आ रहा है, बाकी के लोगों के तो ग्रिड में वो भी वो नहीं है। एडिट लिखाएगा उसमें जी 5, मतलब 5 उसमें ग्रिड में लिखाएगा वो 5 जी नंबर। जी जी, आएगा आएगा जी। और सर ये मंथ जैसे 9 हमारा बहुत एक्सेस आ जाता है, जैसे 4 बार मेरी उसमें आ गया है डेट हम्म ऑफ बर्थ में, तो क्या इसकी भी रेमेडी करनी पड़ती है, क्या ये जी जी। अच्छा होता हाँ वो हम मैम जब हमारा रिपीटेटिव नंबर्स का क्लास आएगा तब आपको पता चलेगा। जी, तभी हम कवर करेंगे। है? जी थैंक जी यू सर। जी, थैंक यू। नेक्स्ट। सर यस इनकम नमस्कार। जी। जी नमस्ते, बताइए। सर नमस्कार। नमस्ते, बताइए। सर मुझे ये जानना है, आज के क्लास में जो आपने पढ़ाया उसमें से हम्म जानना है कि लड़कों के लिए 11 - R बताया, और फीमेल के लिए आपने 4 + R बताया। जी, ये 11 क्यों है और ये 4 क्यों है, और ये फिक्स्ड है या नहीं नहीं, ये ये फिक्स्ड? फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। अच्छा जी, इसका कुछ इसके अच्छा पीछे ऐसा कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, फिक्स्ड है। जी अच्छा सर, उसका जी। कोई लॉजिक है सर कि नहीं नहीं 11 ही नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में जितने ग्रह है, राशियां है, नक्षत्र है, अच्छा उसी तरह यहाँ अच्छा पे ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ, और इनको कुआ को ऐसे ही इसी फॉर्मूले से निकालना है। जी अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, थैंक यू थैंक जी। यू। सर नेक्स्ट। नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर यही सवाल मेरा था कि हम्म क्यों मेल्स में 11 लेते हैं और फीमेल्स में 4 ही क्यों लेते हैं? हाउ हाँ, डज नहीं नहीं, नंबर्स अराइव? जी जी जी, ये फिक्स एक्चुअली रहता है, इसके पीछे कोई कैलकुलेशन ये नहीं है, साइंस नहीं है जी। कोई लॉजिक नहीं है इसके नहीं नहीं पीछे? नहीं जी। ठीक सर। जी, थैंक यू सर। थैंक आपने इतना बढ़िया पढ़ाया, सब समझ में तो आ गया और सवाल तो यू। कुछ जी जी। बचा नहीं। ओके शुक्रिया सर। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट। मेरी दवाई। रमा जी, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। जी मैम। जी सर नमस्ते, मेरा ये बताइए। क्वेश्चन है जो अभी
जी नमस्कार सर। ये जो मिसिंग नंबर में जो आप 6 आया था, तो हम्म लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछे थे वो अटेंड हो गया है। ओके 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 थैंक यू। जी थैंक यू नेक्स्ट मंजू जी। हेलो सर। जय हाँ जी जिनेन्द्र। जी जनिंद्र बोलिए सर अभी आपने बताया लोसू ग्रिड, हम्म वैसे मैंने अपने बर्थ डेट का भरा तो पूरा का पूरा लोसू ग्रिड भर गया है मेरा। ओके 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 ऐसा होता है सर? जी जी आपका मतलब पूरा का पूरा भर गया, हाँ सर। कोई मिसिंग नंबर नहीं है। वो 8 कुआ नंबर आ रहा वो मिसिंग आएगा, बाकी पूरा हम्म भर रहा है सर। ओके ओके नहीं अच्छी बात है, ऐसा रेयर रेयर होता है, एक्चुअली बहुत रेयर होता है। जी जी शायद बराबर बनाया है ना मैंने सर, जी लग जी नहीं जी रहा हाँ जैसे अभी अभी जो मैंने पढ़ा है आपने वैसे ही भरा होगा तो बराबर होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या वैसे। है? 21 जून 1975। ओके 21 जून 1975। हाँ ओके 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 अभी आप फिलहाल क्या करते हो अभी? सर, मैं घर पे हूँ। ओके ओके हाउस ओके वाइफ। ओके ओके ठीक है ओके कोई बात नहीं जी थैंक यू। जिनने जियोमी से ज्वाइन किया है प्लीज बोलिए। हेलो। बोलिए। हाँ जी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हेलो। हाँ बताइए। एक्चुअली सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जो कुआ नंबर है वो मिसिंग नंबर होता है, हम्म अगर वो रिपीट नहीं होता है तो अगर एंजल नंबर अपन बोलते हैं, अगर वो रिपीट नहीं होता है तो कुआ नंबर मिसिंग नंबर में जाता है। तो फिर आप बोलते हो एंजल नंबर अपने को हैंड पर लिखना चाहिए ग्रीन जी पेन से। जी अगर वो मिसिंग नंबर नहीं है तो फिर अपन लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं आपका जो भी एंजल कुआ नंबर जो भी आता है आपको हमेशा अपने लेफ्ट हैंड पे लिखना ही है, क्योंकि उसका कोई एनिमी नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर जो भी रहते हैं वो जैसे मिसिंग हर एक में केस में, नंबर में आए या नहीं आए? हाँ जी उसका वो कैलकुलेशन नहीं है। हाँ आप आपने मुझे आपका दोनों पॉइंट बताए, अगर वो मिसिंग नंबर में रिपीट होता है, मतलब लोशो ग्रेड में रिपीट होता है तो वो मिसिंग नंबर में नहीं आता है, और रिपीट नहीं होता है तो मिसिंग नंबर में आता है। जी तो अगर वो लोशो ग्रेड में रिपीट होता है तो भी लिखना है और नहीं होता है तो भी लिखना है। जी 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 ये ऑलवेज एक ब्लेसिंग की तरह काम करेगा। ओके। जी 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 ओके। थैंक थैंक यू। मिथिल जी। हेलो। हाँ जी नमस्ते बताइए। नमस्ते सर। सर पहले तो थैंक यू, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जी जी सर एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि जैसे अब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1985। जी अब मेरा ड्राइवर नंबर 6 है और मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी 6 है, हम्म मतलब वही मेरा ड्राइवर नंबर है। तो वो मैं ग्रिड में, लोशो ग्रिड में 2 बार लिखूंगी या सिर्फ एक ही बार लिखूंगी 6? जैसे हम ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर लिखते हैं ना, जी जी जैसे डेट ऑफ बर्थ, जी जी फिर ड्राइवर नंबर में रिपीट करूंगी 6 को, क्या सिर्फ एक ही बार लिखना है, मुझे कंडक्टर नंबर ही लिखना है नहीं वापस? नहीं मोस्टली आपको एक ही बार लिखना है वो। मतलब अगर जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 है तो 6 वाले जी ब्लॉक में मेरा सिर्फ एक ही 6 जी आएगा, जी 2 6 जी नहीं आएंगे? जी जी तो जी अगर अगर जैसे सिंगल डिजिट है हमारा बर्थ नंबर, जी और तो अगर हमारा ड्राइवर नंबर और हमारा बर्थ नंबर सेम है, जी मतलब डेट, जी तो हम जी एक ही बार लिखेंगे, दो जी जी बार नहीं जी लिखेंगे जी उसको? एक ही नंबर एक ही बार। करेक्ट। जी जी और अगर हमारा जैसे अब 1985 बर्थ है तो मेरा 5 तो आ ही रहा है ग्रिड में, जी और जी मेरा कंडक्टर नंबर 5 है, तो मैं 5 2 बार लिखूंगी ना ग्रिड में? ड्राइवर कंडक्टर नंबर और कंडक्टर नंबर भी लिखते हैं ना हम ग्रिड में? आप आपके डेट ऑफ बर्थ क्या आपने बताई? 6 मार्च 1985। हाँ वो वहां से फा आएगा और कंडक्टर से ही फा आएगा जी कंडक्टर से। वैसे जी डेट ऑफ बर्थ का नहीं होगा, मतलब डेट भी 6 आएगी और डेस्टिनी भी ड्राइवर 6 का आएगा, ऐसा? ड्राइवर का ड्राइवर ड्राइवर का वो भी जी दो जी आएंगे सर? नहीं नहीं वो नहीं भी दो आएंगे? नहीं नहीं वो ड्राइवर एक एक ही ही बार आएगा? आएगा। जी ड्राइवर ए, ओके सर, बस यही ओके पूछना था। जी थैंक थैंक यू। यू नेक्स्ट। संदीप जी अनम्यूट करें। हेलो। हाँ राधे जी राधे सर। बताइए। सर मेरा भी सवाल यही था कि जो मूलांक होता है जो बताया आपने, अगर वो सिंगल डिजिट। आप म्यूट हो गए इनको फिर से अनम्यूट कीजिए। संदीप जी बोलिए। आवाज आ रही है भाई सर?
जी हाँ जी जी, जी मेरी आवाज आ रही जी है? जी 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 हाँ, मैं ये बोल रहा था सर, मेरा भी सवाल ये था एक्चुअली कि अगर वो हमारी डेट जैसे अगर 5 है, डेट ऑफ बर्थ हमारा 5 को हुआ जी है, जी। तो उसको हम लोसोग्रिड में नहीं लिखते हैं, राइट? नहीं, आपको आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, क्योंकि ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर, एवरीथिंग लिखना ही है। अच्छा, नहीं ऐसे जैसे अगर किसी का जैसे उसमें फिर मूलांक क्या बनेगा? जैसे अभी जिसका अगर 15 को हुआ है, तो एक तो 6 लिखा जाएगा क्योंकि वो ड्राइवर बनेगा, उसके बाद फिर 1 5 और उसके बाद ये पूरा लिखा जाएगा। लेकिन अगर जी। कोई सिंगल पे है हम्म। तो वो एक बार ही लिखा जाता है, तो जी जी जी। उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है या फिर मूलांक लिखा जाता है? हम उसको क्या माने, हमने मूलांक लिखा है या मतलब डेट लिखी है दोनों बस? सेम ही है, आप उसको दोनों सेम ही पकड़ लीजिए। जो पहली डेट रहती है उसको मूलांक ही तो बोलते हैं, हम ड्राइवर ही तो बोलते हैं, राइट। हम्म। हाँ। हम्म। अब वहां से उसको तो अगर वो ये करिए सिंगल है कि तो हाँ नहीं लिखेंगे? सेम ही है। जी। बस उसको एक ही टाइम लिखेंगे। ओके। जी। तो ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल है उसका क्या? नहीं नहीं, उसको देखिए, एक बार अपने वो उसका सिंगल डिजिट की वैल्यू एनर्जी हाई हमने होती लिख है लिया, तो? उसको फिर से लिखना की जरूरत नहीं रहती। मैं एक बार एक वो सेम सिनेरियो में दिखाता हूँ। जी। हम्म। स्क्रीन शेयर सर कर रहा हूँ। वैसे ही एक मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके। हाँ, एक पॉइंट आप लोग लिख लो। सब लोग एक पॉइंट लिख लो। जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 20 30, उसको रिपीट नहीं करना लोशो ग्रिड में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 5 1 2000 है। एक एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, 5 1 2000। उसके बाद हम नीचे लिखते हैं ड्राइवर कंडक्टर। इसका ड्राइवर आया 5 6 7 8, कंडक्टर बना 8। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से नीचे आते हैं, ड्राइवर कंडक्टर एंड कुआ नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जब भी सिंगल डिजिट आए डेट ऑफ बर्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 20 30, अभी 10 20 30 का भी मीनिंग 1 2 एंड 3 होता है, ये भी सिंगल डिजिट आती है। तो इसको हमें फिर से रिपीट नहीं करना। कंडक्टर तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पर ड्राइवर फिर से रिपीट नहीं करेंगे। वही अगर 15 होता तो हम 1 5 लिखते हैं, इसके बाद इसका टोटल 6 लिखते हैं, वो ठीक है। बट जब भी सिंगल डिजिट आएगा, ओके। हाँ, हमेशा हमको एक ही बार लिखना है। जैसे मैम ने भी अभी पूछा था, अगर यहाँ पे 20 भी आता है, 1 2000, तो हम 2 एक बार लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और उसके बाद फिर से यहाँ पे ड्राइवर 2 आएगा, इसको रिपीट नहीं करना, दैट्स इट। जी ठीक है, समझ गया सर। क्योंकि उसको सिंगल डिजिट में हमें हमेशा लेके आना होता है, इस वजह से। अगर वो जी डबल जी है तो सिंगल में करना होता है, जी 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 अदरवाइज सिंगल है तो नहीं लिखना, राइट? जी 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 जी। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाकी अच्छा थैंक यू, अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू। थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे जी। यस नेक्स्ट। विनोद जी। जय श्री राम सर जी। जी श्री राम, बताइए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है ओरिजिनल, वो मुझे पता नहीं, और जो सर्टिफिकेट बचपन से चला आया है हम्म। उस पर कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, और वो रेगुलर चल रहा है, वो सर्टिफिकेटली रेगुलर यूज हो रहा है। तो मैं जो मेन डेट ऑफ बर्थ है उससे मेरा देखा जाएगा, या जो नंबर मेरा चल रहा है गलत ओके। चल रहा है वो देखा जाएगा, अभी आप मुझे या दोनों बताइए, माने? हाँ, आपका जो रियल डेट ऑफ बर्थ है आपको पता है? हाँ सर, बाद में पता चल गया जैसे। ओके ओके। तो जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है वही कंसिडर होगी हमेशा। और जो सर मान लीजिए जब तक मेरे को 20 साल 25 साल 30 साल बाद मुझे डेट ऑफ बर्थ पता चला, उससे पहले जो माँ बाप ने लिखवा दिया वो चल रहा है, हम्म। तो जो सर्टिफिकेट में वो नहीं माना जाएगा फिर?
नहीं रियल नहीं, पता चला हाँ तो मोस्टली कैसे है, देखिए आपकी अगर कुंडली भी बनाई जाती है एस्ट्रोलॉजी में भी, अगर आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, तो आपको पता है उसी दिन आपका जन्म हुआ है, तो जो भी आपकी आगे की जो भी बनेगी राशि बिशी जो भी उसी बेस पे रहेगी। बट अगर जो डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स पे है वो अलग है, वो तो आप हो ही नहीं। बट अगर आपको रियल पता है तो आप उसी से फॉलो कीजिए। नहीं, जैसे सर ये बताया जाता है ना, जैसे कुछ नाम का वर्ड चेंज किया गया, नंबर चेंज किया गया, वो ऐसा कुछ असर तो नहीं डालता उसमें? नहीं नहीं, देखिए नाम वहाँ पे वो भी तो मैटर अपना करेगा। डिफरेंस। हाँ नाम वहाँ पे मैटर करेगा, जो सब जगह आप डॉक्यूमेंट्स पे है, ऑनलाइन क्या दिखा रहे हो। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो डेट ऑफ बर्थ का, राइट। डेट ऑफ बर्थ तो हर कोई देखता है नहीं, सिर्फ आपको ही पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, राइट मोस्टली। हाँ, राइट। तो जो रियल होगी वही हमेशा कैलकुलेट की जाएगी। जी थैंक यू सर। जी जैसे जी, थैंक यू। नेक्स्ट। बीनल जी, बीनल जी अनम्यूट करें। हेलो, राधे राधे सर। हाँ जी, राधे राधे, बताइए। हाँ सर जी, मेरा भी यही है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ मतलब 1977 है ईयर, हम्म और मेरा 25 नवंबर 1977 है। तो 7 मेरा ड्राइवर आ रहा है, हम्म और 77 भी आ रहा है, मतलब 3 टाइम 7 रिपीट हो रहा है। हम्म तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते रिपीट वो नंबर? नहीं नहीं, जो है पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है हमें लोशो ग्रिड में। वो 3 टाइम्स है आए, ना, 4 फिर टाइम्स आए। ड्राइवर जी जी टू जी टाइम मतलब 7 आएगा और टू जी टाइम 1 आएगा। जी 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 थ्री जी टाइम 7 आ रहा है। जी 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 जी। ओके सर, ओके, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू। नेक्स्ट। पिंकी जी। अमेजिंग, राधे राधे सर, जी जी, राधे राधे, एंड थैंक बताइए। यू फॉर टेकिंग दिस। मतलब बहुत सारे ऐसे फॉरवर्ड्स देखे हैं, रील्स देखे। आई एम स्टिल वंडरिंग, आप इतने पेशेंटली इतने लोगों को हम्म बेसिक सिखा रहे हो, जैसे एज इफ इट्स अ पेड सेशन। तो राधे राधे टू योर कर्मास। जी जी Directly to the question, in my Losho grid, only number 2 is missing and my Kua is 4. So number 2 and number 4 is missing. बाकी ओके पूरा ग्रिड भर गया। I don't know how it is and things like that. ओके ओके ओके, नहीं अच्छी बात है, आपका पूरा ग्रेड ऑलमोस्ट भरा हुआ है। एंड कुछ भी रिपीट नहीं है। ओके ओके, सभी सिंगल डिजिट ही है। या ओके 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 ओके। सो कुआ 4 है which is also not repeat, hence missing. Otherwise 2 is missing. That's it. ओके ओके ओके, कल हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। जी जी जी, ठीक है। थैंक यू। और बाद में कभी आप पार्टनर मैच भी बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी ऐसी लोशो टू लोशो मैच बाद में कभी कवर करेंगे ना? जी जी जी, मैरिज कंपैटिबिलिटी भी कवर करने वाले हैं। जी ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, बताइए। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थोड़ा ट्रेन में थी, इसलिए मैंने आपका जो ये था मिस कर लिया, क्योंकि वहाँ नेट नहीं आ रहा था सर। और मैं जी बहुत जी एक्साइटेड थी आपके, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी थी हल्की फुल्की, और लोसो ग्रिड वगैरह जाना चाहती थी, बहुत एक्साइटेड थी, बट कर नहीं पाई ड्यू टू जी नेट प्रॉब्लम्स। तो लेकिन जब मैं जैसे ही इन हुई घर में, मैंने यहाँ ये किया आपका, तो देखा कि लोग सेशंस में पूछ रहे हैं आपके क्वेश्चन। मैंने सर, क्या मुझे इसकी रिकॉर्डिंग्स जी आपकी जी जी मिल जी जाएगी? जी 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 जी, हम रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे जी। आप थैंक व्हाट्सएप यू ग्रुप सो में मच। हो, राइट? यस सर, हाँ मैं हूँ हाँ सर। हाँ, जी ये जी। रिश्ता वाला सर, मैं मेरे एक क्वेश्चन है, मैंने तो देखा नहीं, 1 घंटे मिस कर गए, मैं 10:30 10:20 में इनकी हूँ इस ये सर क्लास में। मुझे ये पूछना था सर कि मैंने लोसो ग्रिड जो भी बनाया था रिपीटेटिव नंबर का, जैसे अभी आप बता रहे थे क्वेश्चंस में कि क्लास होगा, तो कल कल प्लेन्स के क्लास होंगे, जी ठीक है? जी कल जी से तो मैं यही होंगी, तो मैं मिस नहीं करूंगी सर, जी बिल्कुल जी भी। जी और कुछ चीजें मेरी आज फर्स्ट क्लास में, चूंकि मैंने किया था और छोड़ दिया तो भूल गई, क्योंकि जॉब में हूँ तो थोड़ा सा बिजी लाइफ है सर, रूटीन ऐसा जी है। लेकिन लेकिन अभी तो छुट्टियों में हूँ, तो मैं पूरी तरह से करूंगी सर। 5 नंबर जो है,
मेरे 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 दो बेटे और दोनों बेटे के नंबर में ऐसा है ना कि एक के नंबर में 1,666 है, 6/6/2006 छोटे वाले बेटे का जन्म है सर। 5 कहीं भी नहीं है, और बहुत सारे नंबर जो 2000 में सीरीज में जन्म लिए सर, आपको तो पता होगा 19 उनके पास नहीं है, जी जी 5 भी मिसिंग है। जी जी और जो बड़ा बेटा है सर, उसका सर मूलांक ड्राइवर कंडक्टर दोनों ही 5 है। तो क्या ये ठीक है सर? अच्छा सर, जैसा आप कहते हैं कि 5 इज द ब्लेस्ड नंबर, जी तो उसके अकॉर्डिंगली सर क्या है? मतलब बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने सारे अपने पूरी फैमिली की लोसो ग्रिड बनाई थी, बट वो पेपर मुझसे मिस हो गए सर इधर उधर। मैं दोबारा से बनाना चाहती हूँ, और आज आपका फर्स्ट क्लास था, मैं कुछ भूल रही हूँ कि यहाँ कहाँ क्या सारा प्लेसमेंट तो मुझे पता है कैसे प्लेस करते हैं, लोग पूछ रहे थे तो मैं देख भी रही थी बहुत ध्यान से उनके सवालों को। लेकिन सर आज के क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती तो फिर से मैं बना पाती, और क्या जी रेमेडीज जरूर है क्या मिलेगी, हाँ जी जी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी जी। सर मैं पूछना चाहती हूँ सर कि अगर किसी के नंबर में अगर 6 बार बार रिपीट हो रहा है, और 5 किसी का ड्राइवर कंडक्टर, जैसे मेरे बेटे का सर 5 ड्राइवर भी बनता है और कंडक्टर भी बनता है दोनों, नहीं तो क्या ये अच्छा है या खराब है सर? नहीं नहीं, इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ खराब नहीं है, गुड कॉम्बिनेशन। अच्छा सर, और 6 अगर बार बार रिपीटिवली आ रहा है सर तो? नहीं नहीं, देखिए रिपीट नंबर्स का एक चैप्टर अलग है, जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा, हर एक नंबर की सर रिपीटेटिव एक एनर्जी मैं अलग अपने लिए रहती है। पूछना चाहती हूँ। मैंने अपना जो पर्सनल मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 24/4/1981, उसमें मेरा मेंटल प्लेन भी बनता है। आपने जो 951 का व्हील प्लेन जो होता है वो भी बनता है। कुआं नंबर मेरा 5 होता है सर, तो कुआं नंबर तो मिसिंग था, तो क्या कुआं नंबर को भी प्लेस करते हैं? और अगर प्लेस करते हैं तो मेरा 9 और 1 का कॉलम तो पहले से है, बट उसमें 5 कुआं नंबर प्लेस करने के बाद वो भी पूरा फिल हो जा रहा है। बट लाइफ इज स्टिल स्ट्रगलिंग सर, मनी प्रॉब्लम्स लॉट, बहुत सारे हैं सर, लॉट ऑफ, जी जी कह नहीं सकते। जी तो जी जी जिनका वेल प्लेन अच्छा होता है सर, उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों? ये सब तो आगे के क्लासेस में आपसे पढ़ने जी के जी बाद जी समझ में जी आ जाएगा। जी और जैसे लोग बेसिक क्वेश्चंस करे तो उसे समझ में आ गया सर, क्या बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ा रहे हैं। जी मतलब मिस नहीं करना चाहूंगी कल से अब आपका क्लास। जी जी जरूर, आप कल से अटेंड कीजिए जी। कल प्लेन्स वगैरह हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जी जी। रागिनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अभी ओके सर, मे नेक्स्ट। बी उनका हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेक्स्ट। यस आमी जी। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लोशो के बारे में ना आप एक छोटा सा सेशन कल 2-4 मिनट का और क्लैरिटी हो जाएगी सबको, बिकॉज पीपल आर कंफ्यूजिंग आई बिलीव। तो थोड़ा कल ही हेल्प हो जाएगा कि थोड़ा एक राउंड हम और कर लेंगे तो जी ज्यादा जी, इट कल विल एक बी रिकैप लेंगे जी 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 मोर मतलब बेनिफिशियल फॉर अस। जी 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 अदरवाइज थैंक्स फॉर योर this thing which you are doing for this noble cause. Really appreciate it, sir. जी जी, थैंक यू, थैंक यू जी जी। नेक्स्ट। गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग, बताइए। से नमस्कार सभी को। नमस्ते नमस्ते। रियली दिस इज फैंटास्टिक, आप बहुत बढ़िया समझा रहे हैं, तो डाउट तो नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा मेरा डाउट है कि अगर डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है वो प्लेस ऑलरेडी है और उसमें ड्राइवर ड्राइवर और कंडक्टर उसी नंबर आता है, तो वो नंबर को लिखा जाएगा कि नहीं फिर रिपीटली? फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 23 जुलाई 1977 एक एग्जाम्पल लिया जाएगा, हाँ। तो उसमें 9 है, 1977, तो 9 हम प्लेस कर दिए। हम्म। तो उसके बाद कंडक्टर में उसका फिर 9 आ रहा है, जी वो लिखना है, 1977 का, लिखना है, लिखना है। वो भी लिखना है। जी वो भी लिखना है। जी और अगर वो ड्राइवर कंडक्टर हो या कुआ हो रिपीटेडली आ रहा है, तो वहां फिर उसको भी भरना है। जी जी जी, जितने बार भी आए रिपीट, बट आपको भरना है। अभी किसी का क्वेश्चन में आप बता रहे थे कि उसको नहीं भरना है। वो सिर्फ ड्राइवर के केस में, जब भी आपका जो ड्राइवर जिस दिन हाँ आपका जन्म होता है अगर वो सिंगल डिजिट में आता है, उसके हाँ बाद हम एक फिल कर, एक पकड़ लीजिए एग्जाम्पल 5 तारीख है, 5 हाँ एक पकड़ लीजिए, 5 हमने ग्रेड में भर दिया, आगे की जो डेट ऑफ बर्थ है मंथ ईयर भर दिया। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ड्राइवर फिल करते हैं, कंडक्टर कुआ नंबर। तब क्या करना है, ड्राइवर आपने सिंगल डिजिट डाल दिया पहले से, फिर से उसको रिपीट नहीं करना, ओनली इन द अच्छा, केस ऑफ 5 सिंगल तारीख। डिजिट। अच्छा, तो कभी भी आपका उसको ड्राइवर रिपीट नहीं सिंगल करना वो। डिजिट आए, हाँ, या फिर 1 to 9 और 10 20 30, 10 20 30 भी सिंगल ही आता है, 1 2 3 आता है, जी जी उसको रिपीट नहीं करना। जी जी, दैट्स इट। गट इट क्लियर। थैंक यू यस। थैंक यू ओके थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
यस मदन जी। मदन जी अनम्यूट करें खुद को। विशाल जी। मदन जी अनम्यूट पे क्लिक करें। विशाल जी। हेलो। हाँ जी विशाल जी, नमस्ते, बताइए। नमस्ते सर, मैं विशाल बोल रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा था, जैसे हमारा जैसे 6-3 का कॉम्बिनेशन है। हेलो। जी जी बताइए बताइए। मैं ये पूछ रहा था, जब ये बोल रहा था, जैसे 6-3 का कॉम्बिनेशन है, मैंने लेट क्लास ज्वाइन किया, हम्म। तो इसमें इसका कुआ नंबर कौन सा आएगा? अभी कुआ नंबर तो आपको पता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ईयर, आपका बर्थ ईयर क्या है? 1975। हाँ 1975 का टोटल क्या आता है? 1975 कैलकुलेट कीजिए। 732। नहीं 22। 22 1975। जी। हाँ 22 आया, राइट। 2 + जी 2 4। फिर से उसको कैलकुलेट जी कीजिए, 2 + 2 4 आया। मेल का कुआ नंबर फॉर्मूला क्या है? 11 माइनस बर्थ ईयर टोटल। तो 11 माइनस 4 कितना आया? जी 7। 7। जी 7 आपका अगर कुआ हमारे नंबर। पास जैसे 75 डेट ऑफ बर्थ का 75 आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे 7 मेंशन करेंगे? जी पूरी डेट ऑफ बर्थ आपको ग्रिड में भरनी है। नहीं, भर दी है, अब 7 आ रहा है, इसकी वैल्यू होगी ना? जी 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 जरूर। तो थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा आप करवा रहे हैं। थैंक जी यू। थैंक यू। नेक्स्ट। सुनंदा जी। सुनंदा जी। राधे राधे सर। राधे राधे, बताइए। सर आप बहुत अच्छे से सिखा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए जी थैंक यू। जी। एंड सर मेरा यहाँ डाउट कुछ भी नहीं है, बट आपने जो फॉर्मूलाज बताए ना सर, वो कंपलसरी में फॉर्मूला यहाँ डालना ही पड़ेगा? कौन सा? विदाउट फार्मूला यूज नहीं कर सकते सर? मेल एंड फीमेल के आपने जो फार्मूला बताए थे ना सर। कुआ नंबर। यस यस। हाँ कुआ नंबर फिर आप कैसे निकालोगे? वो एक क्वेश्चन था। ओके सर। जी और एक सर, अभी मेरा डेट ऑफ बर्थ में 1111 एंड 6 आ रहा है, उसे हम कंसिडर कैसे करें इसमें? वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या कंसिडर करना है आपको? सर अभी नंबर्स जो आ रहे हैं, मूलांक एंड हम्म। ड्राइवर एंड कंडक्टर का नंबर जो है सेम आ रहा है सर। हाँ एंड जो कुआ के नंबर मुझे कंफ्यूजन हो रही है सर, एक बार 6 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है। दो दो कुआ हाँ नंबर आया मिस्टेक है। हो रहा है, पता नहीं। एस एस कुआ का नंबर कंफ्यूजन में आ रही है सर। आपका बिकॉज ऑफ कुआ नंबर का फॉर्मूला बताइए क्या है आपका, फीमेल का होगा तो 4 सर प्लस बर्थ ईयर टोटल। 4+R। 4 प्लस बर्थ ईयर टोटल। आपकी यस बर्थ ईयर यस क्या सर। है? 28 अक्टूबर 1986। 1986 आपका बर्थ ईयर है। यस 1986 का टोटल कीजिए। सर 24 आ गया। 24 मीन्स 2 + 4 6। यस। नो 6 दिक्कत। में +4 कीजिए। व्हाट सर? 6 + 4 कीजिए, कितना आता है एज पर 10 आता फॉर्मूला? है सर। 10 10 मतलब 10 1 आता है। + 0 1। 1 1 इज योर कुआ नंबर। माने अभी मेरा जो मूल ड्राइवर एंड कंडक्टर एंड कुआ तीनों त्रिबल बना रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कभी आएगा नहीं। हाँ नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। सर बट इट इज नॉट गुड ना सर? नहीं नहीं मैम, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। ड्राइवर 1 बिकॉज ऑफ कंडक्टर त्रिबल 1। वन आ गया एंड सभी तीनों एक में यार, इसलिए तो थोड़ा सा हाँ हाँ। कंफ्यूजन हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, पॉसिबल होता है। जी ओके सर, जी थैंक यू। जी थैंक यू। नेक्स्ट। बबीता जी। बबीता जी। मुस्कान जी। बबीता जी आपने अनम्यूट किया है? अनम्यूट नहीं हो रहा मैम। मैम आपकी आवाज आ रही हो है, गया हो बोलिए। गया हो गया, आप अनम्यूट हो गए। सर नमस्कार, आप बहुत नमस्कार। अच्छा करा रहे हैं, बहुत जी अच्छे से समझ में आ रहा है। जी मैं एक जी। चीज जानना चाहती हूँ कि जैसे मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 1991 है, इसमें हम्म 9 रिपीटेड आ रहा है कि उसका, आपने कहा था ना कि सिंगल डिजिट में आ रहा है, तो हम्म उसका कुआ नंबर भी सिंगल डिजिट में 9 है, हम्म इसका ड्राइवर नंबर भी सिंगल डिजिट में 9 है, हम्म। और डेट ऑफ बर्थ का जो आपने बोला है वो भी 9 जा रहा है, तो 5 टाइम 9 आ गया इसके अंदर, और जी 4 जी। टाइम 1 आ गया, ओके। और एक सिंगल इसका 4 आ रहा है हम्म कंडक्टर नंबर।
ठीक है। ओके ओके इसके अंदर बाकी सारे मिसिंग है, मतलब 6 जो खाने हैं बिल्कुल मिसिंग है। तो ये जो मल्टीपल टाइम जो रिपीट हुआ है, इसका कोई बेनिफिट है या क्या है? जी जी, उसका हम आपने एक कहा ना सिंगल डिजिट हो गया तो उसके बाद दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जी 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 तो जी इसमें जी तो मतलब सिंगल डिजिट में है। जी। हुआ नंबर भी सिंगल डिजिट 99 ही आ रहा है बार बार। हाँ, मैंने जो रूल बताया सिर्फ ड्राइवर के केस में बताया मैंने आपको। जब भी आपका ड्राइवर सिंगल डिजिट आए, ड्राइवर इसका सिंगल है, ड्राइवर हाँ नो है, सिंगल हाँ, है, तो उसको फिर से रिपीट नहीं करना, ग्रिड में डालना। हाँ, उसके अंदर बाकी नहीं आपकी, डालना। हाँ बाकी आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसमें कितने भी नो आए वो सब आएंगे। ठीक है। और जी कुआ नंबर भी सिंगल डिजिट नो में आ रहा है, जी 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 जी, नहीं आ सकते, वो कोई भी बात नहीं। चलेगा? जी चलेगा ठीक, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जी थैंक यू सर। जी, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ जी, नमस्ते, बताइए। हाँ नमस्ते। हाँ मेरी बर्थ अपडेट 24 जुलाई 1975 हाँ रात के 1:55 पर आती है। हाँ। तो फिर डेट ऑफ बर्थ तो 24 पकड़ना है कि 25 पकड़ना? अगर रात को 12 बजे के बाद होती है, हाँ पकड़ लीजिए। हाँ आज आज की डेट है 10। ओके, आज की डेट क्या है? 10। तो 12 बज के गए, नेक्स्ट डे चालू हो गया। तो 12 बज के बाद अगर जन्म होता है, 12 बज के 1 2 3 जो भी है टाइमिंग, तो हाँ वो नेक्स्ट डेट ही कैलकुलेट होगी, 11 ही होगी। हाँ जी ठीक है। जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। छाया जी। जी जी नमस्ते, सर, बताइए। मेरा एक क्वेश्चन था। नमस्कार सर। जैसे आपने बोला सिंगल डिजिट रहेगा, वो लोशी ग्रिड में एक ही बार आएगा, जी बराबर? जी। तो ऐसे ही अगर कोई 10 20 और 30 रहेगा, हम्म। तो वो रिपीटेड आएगा या नहीं आएगा? नहीं नहीं, वो क्योंकि भी सेम, क्योंकि 20 में या हम्म 2 मिनट चुप रहो, जी मेरा बोलिए। बारी आ गई। जी, 10 20 30 भी अगर आप उसको कैलकुलेट करते हो, 10 मीन्स 1, 20 मीन्स 2, जी 30 मीन्स 3, सेम रूल वहां पे भी ओके, आएगा। उसको भी रिपीट नहीं वो करना। भी रिपीट नहीं नहीं करना। करना ओके, जी। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। जियामी जी। हेलो। जियामी जी। हाँ जी, अच्छा, नमस्ते, बताइए। गुरप्रीत जी बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने समझाया, मुझे अच्छा लगा। जी सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/10/1970 है। जी। तो उसमें सर मेरा ड्राइवर नंबर भी 1 आ रहा है ना, कंडक्टर नंबर भी 1 आ रहा है, और कोआ नंबर मेरा 3 आ रहा है। तो हम्म सर जैसे लोशो ग्रिड में जैसे मेरा 1 है, तो वो कितनी बार फिल होगा? 5 टाइम्स फिल किया जाएगा या 3 टाइम्स? जैसे 1/10/1970 है, 1/10/1970, 3 1 तो इसमें आ गए, और ड्राइवर नंबर भी 1 है मेरा, कंडक्टर नंबर भी 1 है। तो सर हाँ, ये किस तरह से फिल किया जाएगा? तो देखिए 1 10 1970 जो भी है। हाँ जी हाँ, सर। तो वहां से एक 10 का एक और 1970 का एक, 3 एक तो आए। उसके बाद हाँ जी। कंडक्टर का आपका 1 आता है, वो भी हाँ आए, जी सर। तो 4 बार आएंगे। यस सर। ड्राइवर फिर से रिपीट नहीं करना, ड्राइवर फिर से रिपीट नहीं करना। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर भी 1 है सर? हाँ नहीं नहीं, हाँ, कंडक्टर की वैल्यू तो आएगी, तो टोटल हुए 4। हाँ जी। आपको 5 बार नहीं अच्छा लिखना है, 4 बार लिखना है। ठीक है, 4 टाइम 1 आएगा। जी तो लेकिन सर जो मिसिंग नंबर है, जैसे मेरा कुआ नंबर 3 आता है, जी। तो सर जो 3 है ये उसमें लिखा जाएगा लोशो ग्रिड में या नहीं लिखा नहीं जाएगा? नहीं, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। ड्राइवर कंडक्टर कुआ नंबर तीनों लिखने। तो सर इसको कुआ नंबर को जो एंजल नंबर भी बोलते हैं, जैसा आपने बताया था सर, है ना, तो इसको हम लेफ्ट हैंड पर ही लिखना होता है ऑल टाइम, हमेशा, या राइट पर भी लिख सकते हैं? नहीं नहीं, उसको हमेशा लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड में ही लिखना है, यहाँ पे देख सकते हैं। सर किस कलर से सर? ग्रीन ग्रीन पेन से लिखना है और उसको सर्कल करना है। अच्छा, ग्रीन पेन से 3 लिखकर उसको सर्कल कर देना सर्कल है। करना है, यस यस, जो भी आपका कुआ नंबर हो। जी हाँ जी ठीक है, जी, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। नेक्स्ट। सर हर हर महादेव। हर हर सर महादेव, बताइए।
मुझे पूछना था, जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ा है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, उसमें नहीं क्या जैसे नंबर्स है तो उसका क्या प्लैनेट से कंसीडर किया गया है। इसमें जैसे नंबर्स को हम किससे कंसीडर करेंगे? जैसे अर्थ जरा एलिमेंट कहा सोते बात जाता पड़ है, दे तो लेकिन नंबर को हम किस नज से, जैसे 4 को मैंने थोड़ा पढ़ा है तो 4 को ऊट से किया है, 9 को फायर से किया है, 2 को अर्थ से किया है, तो उस तरह से आप बताइए ना। जी 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 जी, यहाँ न्यूमरोलॉजी में भी हर एक नंबर एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे नंबर 1 सन से बिलोंग करता है, नंबर 2 मून से बिलोंग करता है, नंबर 3 बुध बृहस्पति का रहता है, नंबर 4 राहु का रहता है। जी वैसे आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए, इनको अनम्यूट कीजिए, राधा जी इनको। इनका नाम क्या था सर? छाया। शाओमी कुछ तो लिखा था। ओके। इनका नाम सर एक्चुअली, मैम आप म्यूट हो गई हैं, आप जरा चैट बॉक्स में आपका नाम बता देंगे तो अच्छा होगा, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। शाओमी भी ये 3-4 है, ठीक है। हाँ, चित्रा, कृति जी आप अनम्यूट करें, कृति जी। कृति जी बोलिए, कृति जी। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते, बताइए। सर कुछ भी नहीं समझा क्योंकि नेट का बहुत प्रॉब्लम शुरू था। ये जो ओके शुरू ओके। है कुआ क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी जी क्या? बस रिकॉर्डिंग इतना ही। मिलेगी, जी जी रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप ग्रुप में हो व्हाट्सएप के? हाँ हाँ। व्हाट्सएप हाँ चलेगा, वहाँ पे अभी राधा मैम डाल देंगे। जी 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 थैंक यू। नेक्स्ट। यस रागिनी जी आप अनम्यूट करें। Hello, sir. हाँ जी Thank you नमस्ते। so much for giving me this opportunity, sir. जी Sir, I have a question कि सभी लोग पूछ रहे हैं कि जिनका सिंगल डिजिट में आता है बर्थ डेट ऑफ बर्थ, सर हमारे यहाँ जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरे हस्बैंड का है 11, ये मेरा 24 है और मेरे बेटे का 23 है। जी। तो जो ये नंबर्स है सर, इनको तो आप वैसे ही आप मैम आप आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है मैम, शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम। नेक्स्ट। वीवो जी अनम्यूट करें, वीवो जी अनम्यूट करें। और आरव नूर जी, आरव हेलो नूर जी। जी हेलो हाँ हेलो जी सर। हाँ। मैंने पूछना था ना कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 19/9/1999 89। हम्म तो उसमें सर मेरा यानी कि आप ड्राइवर नंबर भी एक ही है, कंडक्टर नंबर भी एक ही है, हम्म और सर जो ग्रिड में हम 9 फिल करते हैं ना तो 4 टाइम उसमें 9 फिल ही हो रहा है। ओके ओके तो ओके। ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसे मेरी सासू माँ से ना जब मेरी मैरिज हुई ना 13 साल पहले, तो कह रही थी ना तुम्हारा नंबर ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे घर में होगी तो तहलका मचा दोगी। तो कुछ ऐसा तो नहीं। नहीं 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 नहीं, इसलिए आपका पूछना ड्राइवर था। 1 कंडक्टर 1 कॉम्बिनेशन है, राइट? हाँ जी। जी जी जी, और गुड सर मेरा कॉम्बिनेशन कुआ नंबर आ रहा है 4। है। ओके 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 ओके, नहीं अच्छा कॉम्बिनेशन है जी, कोई बात नहीं। ठीक है सर। जी 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 ओके सर। सर मैंने अपने हस्बैंड का भी निकाला 24/1/1990। तो उसमें सर ग्रिड में ना सिर्फ मिसिंग नंबर 357 ही आ रहा है, हम्म बट उनकी डेट ऑफ बर्थ आई थिंक मेरे लिए लकी है, हम्म, बट उनका ग्रिड भी पूरा फिल ही हो रहा है, सिर्फ 3 नंबर ही मिसिंग है। ओके ओके ओके, नहीं अच्छी बात है जी जी ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू। नेक्स्ट। रविंद्र जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। आपका आपका सेशन तो मैंने देख लिया। मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई 1974 है। मेरे जी को सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि जब हम लोशु ग्रिड करते हैं वहां पे एक्चुअली सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से मेरा 8 नंबर मिसिंग था, मगर कंडक्टर से 8 नंबर आता है और कुआ से भी 8 आता है। तो ये
कुआ और कंडक्टर ये दोनों बार 8 लिखना जरूरी है क्या उसमें? जी 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 जी, ड्राइवर कंडक्टर कुआ तीनों आएगा लोशो ग्रिड में। ड्राइवर तो 7 ऑलरेडी है मेरे पास, जी, वो कंडक्टर ऑलरेडी 8 दो भी आएगा, कुआ नंबर 8 भी आएगा, 2 बार आएगा। सर ड्राइवर पहले ही 2 बार आ चुका है। ड्राइवर सॉरी 7 नंबर पहले 2 बार आ चुका है। ड्राइवर ड्राइवर 1974 का 7 और ड्राइवर का 7 ये 2 बार आया है। जी जी, फिर कंडक्टर का 8 और कुआ का 8। जी जी जी, ठीक है जी, राइट। तो मेरा मिसिंग नंबर 3 और 6 आते हैं बस। ओके 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 ओके, राइट सर, जी जी, कैन राइट, कंटिन्यू। थैंक जी यू। जी, थैंक यू। नेक्स्ट, यस प्रमोद जी बोलिए। सर नमस्कार सर। नमस्ते, बताइए। सर मैं एक फोर्स पर्सनल हूँ तो मुझे फोन वगैरह अलाउ नहीं है, तो आज का सेशन का वीडियो मिल सकता है सर मुझे? जी 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 जी, हम अभी थोड़े टाइम के बाद अपलोड कर देंगे। और सर ये जो लोशो ग्रिड इसमें 4, 5 और 6 मिसिंग है सर मेरा, ओके 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 ओके, तो उसके सर क्या रहना, क्या मतलब क्या करना पड़ेगा मतलब? हाँ जी, उसकी रेमेडीज रहती है, वो जब हमारी रेमेडी की क्लास होगी तभी वो हम कवर करेंगे। जी ओके सर, थैंक यू। जी जी। देखिए सभी काफ़ी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 11 बज गए। प्लीज एक ठीक है, अभी जिनके भी क्वेश्चंस है अभी हम कल कवर करते हैं, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। क्षमा चाहते हैं जिनका भी अभी आज हम नहीं ले पाए। जिनको आज चांस नहीं मिला कल आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। जी, आज सभी कल टाइम पे ज्वाइन कीजिए, कल भी हम सेम टाइम पे मिलेंगे। चलिए फिर आज का डे हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। जय श्री राम, गुड नाइट, जय जिनेंद्र, राधे राधे।